सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। राम कथा के जो श्रोता हैं, श्रीमद् भागवत के जो श्रोता हैं, उनके लिए थोड़ा विषय क्लिष्ट है ये। लेकिन इतने वर्षों तक राम कथा और भागवत सुनते सुनते अब तो थोड़ा ऊपर उठो प्यारे। यहाँ उसी कक्षा में कब तक रहोगे? अब तो थोड़ा प्रमोशन जरूरी है ना। इतने सालों तक भागवत सुने, इतने बार राम कथा सुने, अब जरा अगली क्लास में चलो। अब थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनो, खोकर डूब कर सुनो। ब्राह्मण देव ने कहा कि हे भोलेनाथ, आप निराकार हैं, आपका कोई आकार नहीं। और अगला शब्द जरा गौर से सुने, निराकार मोंकार मूलम। बाबा आप ओंकार के मूल हैं। बड़ी गहरी बात। चारों वेदों ने जिसको खोजने का प्रयास किया है वो यही है, प्रणव, ओंकार। कहते हैं इसी ओंकार से, विस्फोटक से ये पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। यही ओंकार। और ब्राह्मण देव ने कहा कि हे महादेव, आप ओंकार के मूल हैं। सारा जगत इस ओंकार में आ गया। ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी कहना, ये सब ओंकार के अंदर, इस ओंकार में सब आ गए। वो कहावत है ना कि हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं। हाँ, हाथी के पांव, ओंकार में सब आ गए। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एकार, ओम जय जगदीश। प्रणवाक्षर जो है ये ओम, ओंकार। और मजे की बात देखो, दुनिया का कोई भी धर्म हो, हर धर्म में इसको स्वीकारा। हाँ, अपने अज्ञानतावश या अभिमानवश इसको थोड़ा चेंज कर दिया, लेकिन है यही। सनातन धर्म का कोई भी मंत्र ओम से शुरू होता है। कोई भी मंत्र आप ले लो, ईशावास्योपनिषद का मंत्र उठा लो, वेदों का कोई मंत्र उठा लो, हाँ, ओम से शुरुआत होती है। सनातन धर्म का कोई भी मंत्र ओम से शुरुआत होती है। शाक्तों ने भी ओम को स्वीकारा है। और यही नहीं, बौद्धों का जो मंत्र है ओम मणिम पद्मे हुम, जो है उनका मंत्र है, वहां भी ओम स्वीकारा उन्होंने। जैनों का जो मूल मंत्र है ओम नमो अरिहंताणम, वहां भी ओम को स्वीकार किया। और दूसरे धर्म हैं, चाहे ईसाई हों, चाहे मुस्लिम, चाहे जो भी धर्म है, कहीं ओमनी कर दिया उसको और कहीं आमीन कर दिया, लेकिन किया सबने स्वीकार इसी ओंकार को। जिन जिन महापुरुषों ने बहुत गहरे ध्यान में जाकर डूब कर देखा, तो अंदर में केवल एक ही नाद गूंज रहा है। उसको आप जो भी नाम देना चाहो, ओम कहना चाहो, आमीन कहना चाहो, ओमनी कहना चाहो, जो भी आप नाम दे सको, लेकिन है ये ओंकार ही। जब साधक साधना करता है और साधना करते करते ध्यान में बहुत गहरे जब डूब जाता है, बहुत गहराई में उतर जाता है, तब अंदर में एक अनाहत नाद गूंज रहा है। सभी के भीतर, पूरे ब्रह्मांड में एक अनाहत नाद गूंज रहा। ये तो दुनिया के शोर शराबे के कारण वो हमको सुनाई पड़ना बंद हो गया, बाकी हमारे भीतर वही गूंज रहा है। ओम
अनाहत नाद, जिसको नाद ब्रह्म कहते हैं। इसलिए सुबह सुबह जब ध्यान करते हैं तो हम ओम का उच्चारण करते हैं कि शायद इसकी सहायता से उस अनाहत नाद में हमारा प्रवेश हो सके। जब आप अनिद्रा से परेशान होते हैं, नींद नहीं आती है, कई बार बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत टेंशन हो जाती है, तो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर भी कहते हैं अथवा तो संत महापुरुष लोग भी कहते हैं कि आप ध्यान करो और ओम का उच्चारण करो। भगवान कृष्ण ने भी तो अर्जुन से गीता में कहा ना, ओम करतो स्मर, हे कर्मशील मनुष्य ओम का स्मरण करो। और इस ओंकार के मूल, ओंकार के जो ईश हैं वो है हमारे भगवान भोलेनाथ। नमामि शमीशा, ऐसे ईश को ब्राह्मण देव कहते हैं मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, जो निराकार हैं और ओंकार के मूल हैं। ब्राह्मण देव ने कहा कि मालिक, ये ओंकार का अंकुर जो फूटा है वो आपके कारण फूटा है। ओंकार की जो ध्वनि पूरे संसार में फैली हुई है उसके मूल तो आप ही हैं मालिक। हे भोलेनाथ, आप ओंकार के मूल हैं, आप निराकार हैं और आप ओंकार के मूल हैं। निराकार मोंकार मूलम तुरी। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।